लेकिन एक सरकार केरल में भी आपकी है जहां 250 से ज्यादा, अभी तक 300 लोगों के मरने, 290 300 लोगों के मरने की खबर आ रही है, और सरकार आपकी कह रही है ऑरेंज अलर्ट था, रेड अलर्ट था। सेंटर आपको बार बार अलर्ट भेजता रहा और आपने नजरअंदाज कर दिया वो अलर्ट। विवेक, पे अपील करता हूं, मैं सभी चैनलों पे अपील करता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर सबसे पहले तो अपने अलर्ट को सार्वजनिक करें और ट्विटर पे उसकी कॉपी डालें। हम उसका एनालिसिस करना चाहेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो गुमराह कर रहे हैं और मौतों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी को एक ऊपर का पलड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको होम मिनिस्टर को मानने ना मानने की आवश्यकता नहीं, आपके सीएम ने मान लिया है। वो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट में उलझे हुए हैं। वो कहते नहीं ऑरेंज अलर्ट आया था उस दिन, उससे पहले रेड अलर्ट आया था। आपके सीएम ने माना है। आपको अमित शाह के ट्विटर का वेट ही नहीं करना, आपका मुख्यमंत्री खुद मान रहा है वहां पर। नहीं विवेक जी, सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। 20 mm की रेन जो एक जनरल तरीके से इन्होंने एक वार्निंग दी थी वो सबको पता था, लेकिन रेन हुई है 140 mm इन 24 आवर्स, 5 टाइम्स दैट ऑफ नॉर्मल। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बार बार बोला है कि जहां पे चीजें ध्वस्त हुई हैं वो इको सेंसिटिव जोन के बाहर है, लेकिन आपको राजनीति करनी है। 2011-12 के अंदर माधव गाडगिल की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने पूरे देश के अंदर जगह जगह बताया कहां पे इको सेंसिटिव जोन है, कहां नहीं, लेकिन उनकी रिपोर्ट को साइंटिस्टों ने बड़ा ही एक्सट्रीम माना। केंद्र सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट लाई, कस्तूरी रंगन कमेटी, उस रिपोर्ट के हिसाब से एक्शन हुआ है केरल के अंदर। वहां पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन उस जोन में नहीं था। ये सिर्फ राजनीति है। सर, अगर आप 3 दिन बाद जा रहे हैं वहां पर, चाहे उत्तराखंड हो, तो 3 दिन बाद जा रहे हैं वहां पर, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे केरल हो, अगर आपकी 5 गुना ज्यादा रेन आएगी तो हमारे सिस्टम्स उस हिसाब से डिजाइन नहीं है। दिल्ली कोलैप्स हो जाती है, यूपी के अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, बिहार के अंदर पुल बह जाते हैं। यहाँ पर लोगों को, बारिश को तो नहीं रोक सकते, लोगों को तो बचा सकते थे। आप 290 लोगों की जान की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की वाटर लॉगिंग से नहीं सर, ये गलत नैरेटिव है। दिल्ली की वाटर लॉगिंग और 290 लोगों की जान बराबर है क्या? कोई भी सरकार, दिल्ली में लोग अगर 4 घंटे भी लेट हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर 290 लोगों की जान चली गई है। जानबूझ करके बिल्कुल गलत नैरेटिव है। कोई भी सरकार नैरेटिव नहीं है, सच्चाई है सर, अपने राज्य के लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालती। विवेक जी एक बात बताइए जी, ये क्या गलत बात है कि अलर्ट दिए गए थे और आपके मुख्यमंत्री ने माना है कि अलर्ट दिए गए थे? ऑरेंज और रेड अलर्ट की बात है। सर मेरी बात को सुन लीजिए। सर लेट अस टॉक टेक्निकल एंड साइंस। टेक्निकल एंड साइंस आल्सो ना। सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को सर बोलने तो दीजिए ना, 1 मिनट। आप, मैंने आपको गाडगिल रिपोर्ट बताई, मैंने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट बताई, मैंने आपको रेलफॉल कितनी हुई उतनी बताई। आप मेरी बात सुनिए सर। केंद्र सरकार के पास ज्यादा बड़े सिस्टम्स होते हैं, वो विभिन्न राज्य सरकारों को इंटीमेट करती है। यहां पे उसने बड़ा जनरल सा इंटीमेशन किया था, डेंजर उस लेवल का नहीं बताया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद कर दी गई थी क्योंकि वहां पर अलर्ट था। कैसे पहुंच जाती है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम? नहीं सर, विदिन आवर्स एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर थी क्योंकि अलर्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का अलर्ट था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नहीं फैक्चुअल, आपने बोला फैक्चुअल बात करते हैं एंड यू स्पीक, आप फैक्चुअल बातों की, मुझे लगता है क्योंकि इस हादसे के ऊपर अगर राजनीति होगी 300 लोगों की जान के ऊपर तो बहुत शर्मनाक होगा सर। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं और मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर कैसे पहुंच गई विद इन आवर्स? इसका मतलब अलर्ट था सेंटर की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट क्यों प्रिपेयर नहीं थी? ये सीएम से सवाल होना चाहिए, पी विजयन से। 300 लोगों की जान चली गई और मुख्यमंत्री को 3 दिन बाद मौका मिल रहा है वहां पर जाने का। केंद्र का मंत्री वहां पर था, आरएसएस वहां पर काम कर रही है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट से, माधव गाडगिल की रिपोर्ट से सेंसिटिव इको जोन में ये एरिया नहीं आ रहा था। पहली चीज, विवेक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ही गंभीर चर्चा है। विवेक जी आपने अपनी बात रखी, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मैं केवल 30-40 सेकंड मुझे कुछ फैक्ट्स रख दीजिए, उसको अपने समय पर करेक्ट करना। पहले तो मैं, और ये मेरे फैक्ट्स है, आप अपने फैक्ट्स रख देना। 18 तारीख को पहली आईएमडी की वार्निंग गई,
23 तारीख को सेकंड वार्निंग गई, एनडीआरएफ की 9 टीम गई, 25 को, 24 को, 26 को। प्लीज सर अपने समय पर, सर आई रिक्वेस्ट यू अपने समय पर प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फैक्ट्स को आने दीजिए। मैं अपनी बारी में, आप अपनी बारी में, मुझे लगता है अच्छी डिबेट होगी। विवेक जी प्लीज, आई जस्ट रिक्वेस्ट 40 सेकंड्स प्लीज। मैं देखिए, मैं डिटेल्स ऑफ वार्निंग क्वेश्चन मार्क, प्लीज सर अमीश जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये फैक्चुअल डिबेट है, टेक्निकल डिबेट है। 18 जुलाई को पहली वार्निंग, मेरे पास उसकी कॉपी है। 23 जुलाई को सेकंड वार्निंग, एनडीआरएफ की टीम गई, उसकी मेरे पास कॉपी है। 24, 25, 26 को लैंडस्लाइड होगा, ये रिमाइंडर दिया गया। 29 को बोला गया, 30 को बोला गया, और 16 घंटे पहले ह्यूम सेंटर ने भी बोला। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा ये केरल में, ये कह रहे हैं 2 रिपोर्ट 2010-11 की, उसके बाद 2022 में नोटिफिकेशन भेजा सेंटर ने कि ये वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईएसए जोन्स को नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कीजिए। केरल सरकार ने रिजेक्ट किया। उसके अलावा आज की तारीख में क्या कर रहे पता है? ये है लेफ्ट के नेता, ये पता है क्या मार्च निकाल रहे हैं? हमास के चीफ को मार दिया, इसके लिए मार्च निकाल रहे हैं। और आरएसएस के लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ के आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू मिशन कर रहे हैं, और हमास के लिए ये आंसू बहा रहे हैं इनके नेता, ये हमास के लिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्लीज विवेक जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, मैं स्टूडियो में खड़ा हूं, मैं अपने स्टूडियो में हूं, मैं आपका डिबेट डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। प्लीज मैं केवल इतना, कंप्लीट करें। देखिए बहुत मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आई गिव यू 4 मिनट्स। मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपको पता है उस इलाके में 237 इलीगल होटल बने हैं, और क्योंकि एक समुदाय के हैं मोस्टली, तो उसके ऊपर ग्रीन फ्लैग चढ़ गया। 97 वायनाड से, आप बता दीजिए, आप तो सारे समुदायों को जानते हैं, आप करवा दीजिए इंस्पेक्शन होटल का। कैसे बन रहे हैं वहां पे? वो इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर यूनेस्को प्रोटेक्टेड केव्स है, कैसे बने ये सब? और वहां पर ही लैंडस्लाइड हुआ और 300 लोगों की जान गई, और अनुराग जी की पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला 300 लोगों के मरने पर। देखिए एक सेकंड, विवेक आपका केरल से फिलहाल कुछ मतलब नाता नहीं है। हिंदुस्तानी हूं भाई, अरे हिंदुस्तानी है भाई, ऑल इंडिया पार्टी। इन द सेंस केरल में आपकी सरकार नहीं, उनकी सरकार है। मेरा कहने का मतलब ये था, नाता आपका बिल्कुल है, लेकिन मैं अब विवेक आपके पास आता हूं। विवेक, जब अलर्ट बार बार आ रहा था, विवेक जी आप अधिकतर कार्यक्रमों में आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, जब अलर्ट बार बार आ रहा था और अलर्ट आने के बाद ये हादसा भी घट गया, आपके मुख्यमंत्री को जाने में 3 दिन लगे, राहुल जी भी 3 दिन बाद ही वहां पर पहुंचे, और आपके पास हमास के चीफ को, जो एक आतंकी था जिसको मार गिराया गया, वो मर गया, कैसे मरा उसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है, लेकिन उस पर आपके पास प्रदर्शन लगाने का समय है और इस विषय पर बात करने का समय नहीं है। डोंट यू थिंक इट इज अ सॉरी स्टेट? देखिए हमने नहीं नॉट एट ऑल सर, हम लोग हमास के वायलेंस को कंडेम करते हैं, फेवर में नहीं करते हैं हम। लेकिन जो भारत के देश की नेहरू जी के समय से अटल जी के समय तक जो नीति थी, हम उसके समर्थन में हैं, जिसको मोदी जी चेंज कर रहे हैं, प्रो इजराइल प्रो यूएस जा करके हम उसके खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं पैलेस्टीन को उसका अधिकार दिया जाए, पैलेस्टीन का एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, दैट शुड बी मेड, उसी से ग्लोबल पीस आएगी, वरना कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हमास एंड पैलेस्टीन डिफरेंट है, और जो एम्बेसडर पैलेस्टीन के नहीं है सर, तो हमास के लिए निकाल रहे हैं, पर केरल के लोगों के लिए समय नहीं आपके पास। 16 घंटे पहले वार्निंग आई, बताइए वार्निंग पे क्या किया? वायलेंस के हम बिल्कुल वार्निंग पे क्या किया ह्यूम सेंटर की? 24 घंटे के, अरे सुनिए सर, 24 घंटे के अंदर 3,500 शरणार्थियों के लिए कैंप लग चुके थे। अरे क्या बोले जा रहे? 300 लोग मारे गए, बोले हमने शरणार्थियों के लिए कैंप लगा दिए। ये क्या है? 300 लोग मारे गए भाई, आप बोले हमने कैंप लगा दिए। देखिए 300 people are dead। नहीं सर, आपने क्या मतलब हम या तो हम सियासत, अगर आपको लगता है या तो सियासी लोग सेंसिटिविटी भूल गए, आपके 300 लोग मारे गए हैं, आप कह रहे हैं हमने 3,000 लोगों के लिए कैंप लगा दिए। ये 300 लोग बचाए जा सकते थे, ये परिवार बचाए जा सकते थे। मेरा प्रश्न ये है, हम संसद में छत पक रही है, उसके बड़ा विषय मान रहे हैं, और 300 लोग मारे गए एक सरकार की अगर नेग्लिजेंस के ऊपर, और उनको अगर बचाया जा सकता था, जैसे ओडिशा की सरकार ने साइक्लोन में बताया था, वैसे क्यों नहीं बचाया गया? जैसे गुजरात की सरकार ने बताया था जब साइक्लोन का मामला था, क्यों नहीं बताया जाता? और उस पर बहसबाजी हो रही है, उस पर आपको गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं लोगों को, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि 300 लोगों की जान क्या सामान्य थी?
मुझे 20 सेकंड 300 लोगों की जान चली गई सर। सर सुन लीजिए जरा, आप 20 सेकंड दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर। लेकिन अगर अर्थक्वेक में, वॉल्केनो में 5 गुना ज्यादा अर्थक्वेक रेनफॉल के अंदर अगर एक आपदा होती है तो खड़े होकर के ये मानव निर्मित आपदा थी। दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे भी। This is man-made बीजेपी का disaster। प्रवक्ता दिखा नहीं रहा है वार्निंग का टेक्स्ट। He is not चलिए, showing it. Show me the warning. वार्निंग बड़ी जनरल थी। दूसरी ठीक है बात, विवेक जी, वहाँ पे कह रहे हैं विवेक जी मान लिया, एक वाक्य सुन लीजिए, by Muslims। एक वाक्य सुन लीजिए। हाँ, एक आप कह रहे हैं वाक्य, disaster was done अभी जी because केवल there एक were वाक्य, illegal सॉरी आपसे construction, इंटरप्ट करके 200 आपको एक plus by वाक्य। Muslims। विवेक जी एक वहाँ वाक्य, भी धर्म की विवेक जी राजनीति। ठंडे हो जाइए, एक वाक्य। शर्मिंदगी किसको होनी विवेक जी चाहिए? एक वाक्य बोल रहा हूँ, केवल एक वाक्य। आपने बोला चलिए ये तो आपदा थी जी। 68 लोग कलकुरुच्ची में शराब के वजह से मारे गए तमिलनाडु में, एक ट्वीट बता दीजिए लेफ्ट का। दलित थे वो, और दलितों की आवाज जब उठाई वहां के एलओपी ने उसको निकाल दिया। इनका एक ट्वीट है पीडीए वालों का, या इनका एक ट्वीट दिखा दीजिए। 68 दलित मारे गए, 68 दलित। देखिए एक एक करके आम आदमी पार्टी एमएलए इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। सर मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए। राजनीति को अमीश 10